मंजू जी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ, मेरी बेटी है 9 साल की। उनका उसको सफेद दाग हो गया है पैर में, हाथ में, कैसे ठीक होगा? ठीक है। 9 साल की बच्ची। हाँ जी। और देखिए मेरी दवा आप संभल कर सुनिए। 100 ग्राम काला गोंद खरीदिए। काला गोंद, इसे सियाह गोंद भी कहते हैं। और इसको बस एक चुटकी इसका पाउडर बनाइए घर में। ये आपको कच्ची दवा लेनी है, गोंद आता है रॉ मटेरियल। एक चुटकी में जितना आए बच्ची को खिलाई सुबह और इतना ही शाम को। इससे ज़्यादा मत खिलाना क्योंकि ये बच्ची अभी बालिग नहीं है। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं खिलाना। आप लिख लीजिए कि इससे ज़्यादा नहीं खिला सकते 9 साल के बच्ची को। और बहुत जल्द ये बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत जल्दी ठीक होते हैं। इनमें कुछ ऐसी शक्ति होती है कि दवा इन पर बहुत तेज़ी से काम करती है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं आरती हिसार से हमारे साथ। स्वागत है आरती आपका। हाँ जी, बताइए, सवाल करिए। जी मेरा 1 साल का बेटा है। कितने साल का? 1 साल का है जी, अभी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तो उसको ना उल्टी दस्त हो जाते हैं, मतलब 1-1.5 महीना ठीक रहता है, उसके बाद फिर उल्टियाँ ज्यादा करता है, दस्त कम करता है। डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई भी दिलवाई, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। जी। अच्छा देखिए, ये सौंफ और अदरक और धनिया, सौंफ अदरक धनिया का एक पानी बना लीजिए। और पानी किस तरह बनाना ये समझ लीजिए कि 2 चम्मच सौंठ, 2 चम्मच सौंठ, 3 चम्मच धनिया और 4 चम्मच सौंफ ये लीजिए और 1 लीटर पानी में उबालिए। और जब ये पानी उबल जाए और पानी थोड़ा सा जल जाए तो छान के दूसरी किसी बोतल में कर लीजिए और उसमें शहद मिला दीजिए बहुत सारा, या फ्रिज में रख दीजिए। ये पानी ख़राब नहीं होना चाहिए। और इसको आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच, आधा चम्मच दिन में 2 बार पिलाना है। तो इस बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं महबूब महाराष्ट्र से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हाँ, हकीम साहब से बात कर। जी आपको सुन जी रहे महबूब भाई बताइए क्या सवाल है। पहले तुम्हारे को मेरा सलाम पेश करता पहले। वालेकुम सलाम। अरे मैं कई दिनों से तुमको फोन लगाने की कोशिश कर रहा। जी। अच्छा। हाँ, तुम्हारी किताब भी बुलाया मैंने, बहुत बढ़िया किताब लिख कर भी रखा। अच्छा। बता, मेरी किताब आपने ली है, खरीदी है? हाँ, एक किताब बुलाया ऑनलाइन से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप बताइए क्या सवाल है आपका। ये मेरे को माजून आर केयर के बारे में मालूम करना था। अच्छा, माजून आर केयर इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम लोग कहते हैं, या रोग प्रतिरोधक ताकत को बढ़ाती है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ऐसे मर्ज़ों में 5-6 महीने अगर ली जाए, या किसी के इम्यूनिटी कम हो तो वो अगर इसको इस्तेमाल करे, जो जैसे कि आजकल ज़रूरत है, हर शख्स को इम्यूनिटी की ज़रूरत है, यानी बीमारी से लड़ने वाली ताकत की। तो ये इम्यूनिटी की दवा है और ये बहुत कामयाब और बहुत मशहूर है। काफ़ी इसका डिमांड रहती है और आम आदमी भी इसे खा सकते हैं आजकल, अगर उनको अपने आप को अंदर से सैनिटाइज रखना है। जब तक यहाँ हिंदुस्तान का माहौल बीमारियों से पाक ना हो जाए, जब तक हर उस शख्स को जिसको ऊपर वाले ने पैसे वाला बनाया है इसे ज़रूर खानी चाहिए। तो देखिए दर्शकों, आप लोगों को समझना तो ज़रूरी होता है ना कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, कौन सा ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए बेहतर है, कौन से वो नुस्खे हैं जिन्हें आप अपना के
अपने आप को रोग मुक्त बना सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, आप भी ये जानते हैं कि जब आपको कोई रोग हो जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन तकलीफ तो आपको ही होती है ना, तकलीफ आपके शरीर को होती है। तो उस तकलीफ से अगर आप लोग बचना चाहते हैं, एक बेहतरीन इलाज जानना चाहते हैं, बेहतरीन नुस्खे जो आपको मिलते हैं सिर्फ इस मंच पे, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, हकीम साहब से लाइव आप लोग बात करना चाहते हैं तो फ़ोन उठाना है, नंबर्स पे कांटेक्ट करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। लेकिन एक एक बात का ख्याल रखिएगा, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपना ख्याल रखने की नहीं सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, कार्यक्रम में कॉल करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा। ये नहीं कि कार्यक्रम में कॉल कर लिया, बात कर ली, बस ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग अपने लिए नहीं सोचेंगे, अपने लिए जागरूक नहीं होंगे, तो कुछ भी कार्य करने में आप लोग असमर्थ हो जाएंगे। तो समझिए अपने आप को, अपने जीवन को समझिए और एक रोग मुक्त जीवन यापन कीजिए। लाइव कार्यक्रम चल रहा है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो फोन उठाना है, नंबर्स पे तुरंत कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अयान है, अभी मैंने बात करी थी आपको 2 मिनट पहले। जी अयान, जी वो मेरी समस्या मैंने बता दी, लेकिन मेरी मम्मी बात करने के लिए कह रही है। अच्छा, करवाइए अपनी माता जी से बात। लीजिए बात। जी नमस्ते मैम। जी जी बोलिए। नफीसा ठाकुर सर। ठीक है, जी जी बताइए। अयान की मम्मी बोल रही हूँ। जी 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 बताइए, यकीन है हमें। मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है, मैं क्या नाम है, कई दिन में टॉयलेट जाती हूँ, इसलिए ज्यादा मुझे परेशानी रहती है। ठीक है, कमर में दर्द रहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप नुस्खा लिख लीजिए, बच्चे से कहिए लिख लीजिए, मैंने अभी बताया था अयान को। और आपके पास कॉपी पेन है तो मैं बताता हूँ। अयान, आपके पास कॉपी पेन है क्या? अयान, मैं फिर बताता हूँ। देखिए, अपनी मम्मी को रोज़ाना सुबह शाम एक कैप्सूल टी केयर सुबह एक शाम खाने के बाद रोज़ाना देना शुरू करें। और अगर ये 1 महीने में भी ठीक हो जाए तो इनको 5 महीने तक देना चाहिए, ताकि फिर ये मर्ज़ लौट कर नहीं आए। और उससे पहले इनको आप दीजिए, देखिए, अलसी 100 ग्राम अलसी लीजिए, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम मेथी और 200 ग्राम धनिया। इसमें 100 ग्राम नमक कलौंजी मिलाइए, कलौंजी का नमक। ये इंग्लिश में इसे एस्टेक कलौंजी कहते हैं और हिंदी में कलौंजी का रसायन कहते हैं। ये रसायन मिलाकर आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम मम्मी को दीजिए। अव्वल दिन से उनको पेट में आसानी होना शुरू हो जाएगी और ख़त्म होते होते ये नुस्खा मम्मी के दोनों रोग ठीक होना मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर हैं जिमली हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम साहब। जी आदाब। सर मेरे को जानना है, मेरा ये 10 साल का एक बेटा है, ये सीजार में हुआ था, तो अब से मेरा मतलब बैक पेन बहुत ज्यादा है सर। क्या हुआ है? क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैम जो मेरा 4 साल का एक बेटा है, 4 साल पहले मुझे सीजेरियन से ये बच्चा हुआ था। ठीक जी है जी। तो इसका बाद से मुझे मतलब बहुत ज्यादा कमर में दर्द रहता है। कमर में बहुत ज्यादा दर्द हाँ रहता देखिए, है। जितनी भी बच्चियाँ उस जगह पर इंजेक्शन लगवाती हैं जहाँ पर आपके लगा कमर में, और ज़्यादातर बच्चियों के तो देखिए ऑपरेशन ही होते हैं। हालांकि इस लॉकडाउन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब 99% लोगों के नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि लोग हॉस्पिटल गए ही नहीं। और वैसे यहाँ पर जो रेशो है बच्चे होने का ऑपरेशन से वो 89% है और हिंदुस्तान में, और हमारे अमेरिकी मुल्कों में सिर्फ 18% है, 18%। तो यहाँ पर ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, वजह आप समझ सकते हैं। तो बेटा, जिनको भी यहाँ
तकलीफ़ रह जाती है ऑपरेशन के बाद, सब ठीक हो जाता है, टाँके ठीक हो जाते हैं, ज़ख़म ठीक हो जाते हैं, तकलीफ़ रह जाती है। या तो देखिए आप खुद दवा बना सकें तो काला गोंद लीजिए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना है, और ये 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपको बिल्कुल राहत होना मुमकिन है। या झंझट है, नकली भी मिल जाता है, बहुत सारी परेशानियां हैं, असली लेना है तो फिर कैप्सूल टी केयर आप लगातार खाइए और आपका ये तकलीफ़ ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं संगीता दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है संगीता जी आपका। मैम मुझे हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी बताइए। सर मेरे को ना मेरी उल्टी आंख के आसपास की नसें फड़कती हैं और थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो मतलब सर में बहुत तेज दर्द होता है, जैसे वाइब्रेशन होती है सर में ना, ऐसे दर्द होता है। दिखाया आपने आई स्पेशलिस्ट को? बताया आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला कि नसें कमजोर हो रखी हैं। ठीक है, आप देखिए गाजर तो मेरे ख्याल से अब हर वक्त ही मिलने लगी है, और जब भी गाजर आपको मिले तो 1 गिलास गाजर का जूस रोज़ पीना है, और इसमें वो सब है जो हमारी आँख की और दिमाग की ज़रूरत है। और इसमें आधा ग्राम 1 गिलास गाजर का जूस और आधा ग्राम इसमें गोंद मोरिंगा डाल के आधा ग्राम, और रोज़ 1 गिलास पीना है। आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया, लेकिन काफ़ी वक्त तक पीना होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक हो सकती हैं। रणधीर जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। जी मैं पूछ रहा हूँ, मेरे पिताजी को पैरालाइसिस हो गया था, अब से कोई 8 साल हो गए। 8 साल पहले? हाँ जी, तो उनको ना राइट हैंड में ऊपर हेड में सिर में क्लॉट है। क्लॉटिंग है उनके हेड में? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, किसी भी तरह की क्लॉटिंग अगर किसी को दिमाग में है या ब्लॉकेज हमारे दिल में है, ये ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा मशहूर है। हार्ट ब्लॉकेज या दिमाग का ब्लॉकेज। दिमाग का ब्लॉकेज पैरालिसिस में आदमी को डाल देता है, यानी फालिज हो जाता है, और दिल का ब्लॉकेज आदमी मौत के मुंह में भी चला जाता है। ये दोनों मर्ज ख़तरनाक हैं, और इनके लिए मैंने बहुत बार एक नुस्खा बताया है कि नींबू का जूस निकालें, अदरक का जूस निकालें, लहसुन का जूस निकालें 1-1 लीटर, और 1 लीटर जैतून का सिरका इसमें मिलाकर सुबह शाम 3-3 चम्मच खाने के बाद पीना चाहिए। इससे किसी भी तरह की क्लॉटिंग को फ़ायदा मुमकिन है। तो चलिए एक बार ये नुस्खा अपना लीजिएगा, ज़रूर सब बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और जो परेशानी चल रही है वो ज़रूर दूर हो जाएगी। दर्शकों, हम समझते हैं ये बात कि जब आपको कोई रोग हो जाए या फिर आपके परिवार में किसी सदस्य को कोई रोग हो जाए, चाहे वो आपके माता पिता हो या परिवार का कोई भी बड़ा बुजुर्ग सदस्य हो, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप लगातार यही चाहते हैं एक बेहतर ट्रीटमेंट उनका हो, और चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं लेकिन वो स्वस्थ हो जाएं, एक अच्छा जीवन वो जीने लगें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन खर्च करता रह जाता है, उसको लाभ नहीं मिल पाता है। तभी आप सभी से कहा जाता है कि आप घरेलू नुस्खे अपनाइए, इतने कीमती नुस्खे जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। कहीं भागना दौड़ना आपको नहीं है, कहीं आपको पेशेंट की लाइनों में नहीं खड़े होना है, सिर्फ आपको जुड़ना है हमारे साथ। हकीम साहब से सीधा आपको बात करनी है, क्योंकि लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के दर्शकों, क्योंकि आप भी शिकायत करते हैं कि हकीम साहब से बात नहीं हो पाती है, लाइव आप सभी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो ये सुनहरा अवसर आप सभी के सामने है। आपको बस इसका लाभ उठाना है, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, अब का समय तो यहाँ पे बहुत कम रह गया है, एक कोई बहुत अच्छा और बेहतरीन नुस्खा दर्शकों के लिए। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा नुस्खा है अपनी जान बचाना, और अपनी जान बचेगी अपने आप को हिफाजत करके, और जो भी हुकूमत की तरफ से हिदायतें दी गई हैं उन पर अमल करके। अपनी जान बचेगी अपना ख्याल रख के, और बाहर से सैनिटाइज़ करें, और कुछ दवाएं ऐसी ज़रूर लें अगर आप इस लायक ऊपर वाले ने आपको किया है कि जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सके। यूनानी के पास बहुत दवाएं हैं ऐसी जिनको चाहे
जो चाहे अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। जी। अभी ये बीमारी कब तक रहे कुछ पता नहीं, आपको स्ट्रांग बनना है और हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। जीना बहुत मुश्किल है इस वक्त अगर इम्यूनिटी कम है तो।